हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर इन सी एग्ज़ाम। सो अभी रिज़ल्ट निकलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना ज़रूरी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना ज़रूरी है। द आंसर इज़, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है और कितना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं। जब आप सीए बन जाएंगे और जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो एक सवाल आ सकता है कि आपको सीए बनने में कितने अटेम्प्ट लगे। तो सीए आप जैसा जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे चैलेंजिंग कोर्सेज हैं उनमें से सीए आई थिंक सबसे ऊपर है। एक बार तो आप आईआईटी आईआईएम एग्ज़ाम पास भी हो जाओगे, सीए की एग्ज़ाम को पास करना बहुत टफ है। एक तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतने अमेंडमेंट्स होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में भी इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। समय बहुत कम दिया जाता है आपको, सिर्फ 3 घंटे। उसके हिसाब से एग्ज़ाम बहुत टफ है। और अगर आपने लास्ट के कुछ सालों का रिज़ल्ट देखा होगा तो कई बार जो रिज़ल्ट है वो 2, 4, 6% होते हैं सिर्फ। एक बार तो इंटर का रिज़ल्ट मैंने देखा था या आईपीसीसी का रिज़ल्ट, वो कुछ 1% से भी कम था। आपको याद होगा जो लोग उस एग्ज़ाम के भुक्तभोगी होंगे, यस और नो। बट फिर भी आजकल 10, 12, 15% रिजल्ट आ जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो 15% लोग पास हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं रिवर्स सोचूं तो लगभग 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जो पास नहीं भी हो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है। इसीलिए तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट में हर साल इतने लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हर साल फाउंडेशन में लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और डायरेक्ट एंट्री में भी हजारों लाखों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो सीए कोर्स का चार्म तो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, डज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर, तो इसको मैं समझाता हूँ। ये बहुत सारे कॉरपोरेट जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए मैटर करता है। वो पहले ही अपने फॉर्म में लिख देते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टेकन, और कई बार उनके एचआर डिपार्टमेंट जैसे उनको दिखता है कि इसने 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लिए हैं, वो उन फॉर्म को आगे प्रोसेस ही नहीं करते हैं। या अगर आपने ऑनलाइन भी फॉर्म भरा है तो उनका सॉफ्टवेयर ही आपको भगा देता है, चल हट, इतने अटेम्प्ट लगे हैं आपको। ऐसे कॉरपोरेट्स का ये मानना है, उनका मानना है, मेरा नहीं ऐसा मानना है। उनको ऐसा लगता है कि जो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बना है वही दुनिया में इंटेलिजेंट है और बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं है। ये धारणा मेरे हिसाब से गलत है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कॉरपोरेट्स की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हो तो यहाँ पर अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ दूसरी कंपनी है जिनके लिए मैटर नहीं भी करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब अप्लाई करेंगे और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया है तो आप रिजेक्ट हो ही जाएंगे। अलग अलग कॉरपोरेट्स की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ कॉरपोरेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत कॉरपोरेट्स जिनकी संख्या ज़्यादा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट को मैटर नहीं करते हैं। वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं, उनका नॉलेज देखते हैं, उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, और उसके बाद भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया है। हाँ, ये बात और है कि कुछ कॉरपोरेट्स में शायद आपका इंटरव्यू ना हो पाए स्टार्ट में। उसके बाद है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेक्शन। कंपनी को कैसे कैंडिडेट चाहिए, तो कंपनी टू कंपनी ये पॉलिसी वेरी करती है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने में एक तो ये फायदा है कि आपका जो जॉब होगा स्टार्टिंग में वहां पर आपको काफी सहूलियत मिलेगी. इट इज इजी टू गेट अ जॉब इफ यू आर पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज जनरली हमारे पास जो क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है या नहीं, कंपनी आपको नहीं जानती है, उसके पास आपका रिजल्ट है. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं तो एटलीस्ट एक बात तो है कि आप जरूर हार्ड वर्किंग होंगे, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल होगी क्योंकि सी एग्ज़ाम को एनालिटिकल स्किल लगती है, और आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट होंगे. इसीलिए तो आपने ये एग्ज़ाम, ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम एक अटेम्प्ट में पास कर लिया. तो बहुत बार कंपनी कैसे जज करे, जब तक आप उनके पास जॉब नहीं करेंगे वो किसी को जज नहीं कर सकती, लेकिन आपको सिलेक्ट करने के लिए कोई तो कोई क्राइटेरिया चाहिए उनको. तो कई लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट. इसलिए पहले जॉब में आपका अटेम्प्ट मैटर करता है. जीवन बहुत बड़ा है, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और फर्स्ट अटेम्प्ट पास होने वाला या थर्ड अटेम्प्ट पास होने वाला जब 10 साल बाद मिलेंगे तो दोनों पाएंगे कि दोनों की लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. लेकिन स्टार्ट में आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं तो. ठीक है, तो जॉब मिलने में इजी होता है बिकॉज जॉब मार्केट के पास एक कैंडिडेट जो फर्स्ट अटेम्प्ट पास होकर आए वो भी सीए जैसे एग्ज़ाम में, तो उनका एक मानना है कि ये स्टूडेंट अच्छा होगा. ओके, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कंपटीशन हर साल करीब 1500 से 3000 स्टूडेंट सीए बन जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे 200-300 लोग एक साथ ही इंटरव्यू देने आए हैं. तो भाई कंपनी किसको सिलेक्ट करेगी? कैंडिडेट्स हु हैव गॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट पासिंग रिकॉर्ड, उनको सर्टेनली कॉम्पिटिटिव एज होगा. जो इंटरव्यूअर रहता है कहीं ना कहीं उसके मन में बायसनेस रहती है, यानी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर कैंडिडेट आता है उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है, और जिसको कई अटेम्प्ट लगे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है. लेकिन जानना ये हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है. कई बार वो स्किल टेस्ट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट करते हैं, कुछ लोग रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ आपकी एनालिटिकल स्किल की एग्ज़ाम लेते हैं, और उस समय वो नहीं देखते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है. यस, इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग थिंग. तो फर्स्ट अटेम्प्ट विल मैटर when will the answer is yes, that first attempt matters. फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर्स यूजुअली जब आप कैंपस इंटरव्यू के लिए जाते हैं. जैसा कि मैंने इतने स्टूडेंट से बात किया है, कैंपस में कई सारी कंपनियां आती है और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स भी वहां पर होते हैं. तो ऐसा देखा गया है कि जनरली कंपनीज वैसे कैंडिडेट्स को पहली प्रेफरेंस देती है जिनका एक अटेम्प्ट में सीए हो गया हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट में सीए हो गया हो. इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना या पहले 1 या 2 अटेम्प्ट में पास होना इसलिए भी महत्व है कि कैंपस इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. जो बड़ी कंपनीज कैंपस में आती है तो बायसनेस होती है, वो बायसनेस जाती नहीं है, और वो चाहते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट चुन लें. तो बेस्ट कैंडिडेट कैसे है भाई? एक ही पैरामीटर उनके पास उस वक्त होता है कि इसने कितनी जल्दी इसने सीए पास किया है या बिग 4 से आर्टिकलशिप की है नहीं, तो ये क्राइटेरिया होता है. दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया, बट मैं कुछ जगहों पे गलत भी हो सकता हूँ, कि बिग 4 फर्म्स जो हायर करती है कैंडिडेट्स को, बट अगेन नॉट नेसेसरली एंड नॉट एवरी बिग 4, नॉट एवरी टाइम ऑल्सो, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बिग 4 के इंटरव्यू में यूजुअली फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में जो पास हुए हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. बट अगेन फर्म टू फर्म ये वेरी भी करता है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी वेरी करता है. बट अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है बिग 4 में, तो वो इंटरव्यू के लिए जनरली फर्स्ट या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स वाले कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस देते हैं. फिर अगर उसमें से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो देन मे बी दे कैन कॉल द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. जो इंडिया में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं
मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में डील करती है, वैल्यूएशंस में डील करती हैं, इक्विटी रिसर्च में डील करती हैं, वैसी कंपनीज में आप अप्लाई करेंगे तो जनरली उनका भी क्राइटेरिया रहता है कि स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट में पास हो। तो ऐसी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए अगेन आपका फर्स्ट या पहले 1-2 अटेम्प्ट में पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा इंडिया में जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी मैंने देखा है उनका जो सॉफ्टवेयर है या उनकी जो HR की टीम होती है, उनका एक क्वेश्चन रहता है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स हैव यू टेकन टू क्लियर द C एग्ज़ाम। तो वहाँ पर भी अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा होंगे तो शायद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे दिक्कतें आ सकती और कहाँ दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया हो तो, ठीक है। और कहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो पास नहीं भी किया है तो चिंता की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो आपको बिग 4 में जॉब नहीं करना है, ठीक है, बिग 4 में जॉब नहीं करना है। इंडिया में हजारों और लाखों CA फर्म्स हैं जिनको आज की डेट में CA की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पर जनरली मैक्सिमम लोग जो ऑलरेडी है वहाँ पे, जो एम्प्लॉई है, मैनेजर है, पार्टनर है, कौन फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है? सबको अटेम्प्ट लगते ही हैं। अपना CA की एग्ज़ाम का नेचर ही यही है। तो अपने आसपास देखिए, बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स है, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, CA की भी फर्म्स बहुत हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स के लिए अटेम्प्ट शायद मैटर नहीं भी करता है। वो कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करते हैं, रिटन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, नॉलेज, ये देखते हैं और उसके बाद वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट ज़्यादा भी लगा दिए हैं तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो गई है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जहाँ अप्लाई करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप, जैसे मैंने कहा, आप स्मॉलर फर्म्स में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे स्मॉल फर्म्स को पार्टनर्स चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई क्वालिफाइड बंदा हमारे साथ काम करे, तो वहाँ पर भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। सो मेरा फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? द कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कंक्लूजन तो यह कि ऑफ कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को प्रेफरेंस मिलता है। जब मैंने CA फाइनल एग्ज़ाम पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तीनों ही एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, तीनों में रैंक, तो सोचिए मुझे कितना प्रिविलेज मिला होगा। मुझे कम से कम 40 कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया, खुद उन्होंने मुझे मेल किया, मुझे लेटर भेजा इंटरव्यू के लिए। उसमें इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और टाटा ग्रुप की कंपनीज थी। तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरिट का एडवांटेज है कि कंपनियां आपके पीछे आएंगी और आपको हायर करेंगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी है, ध्यान में रखना मेरी बात, ये अगले कुछ महीने, कुछ साल आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर या फाइनल के स्टूडेंट हैं, कोशिश करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं। उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, पूरा मेहनत करना है आपको, ओके। नेवर गिव अप, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट, उसमें पूरा आपको पूरी मेहनत करनी है। और ये याद रखना है कि मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया या खुदा ना करे सेकेंड अटेम्प्ट में पास नहीं किया, तो क्या आपका जीवन रुक जाएगा? क्या जॉब नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CA के पीछे लोग भाग रहे हैं, अभी भी डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। इंडिया के बाहर भी CA की रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके। तो इसलिए आपका लाइफ कहीं पे रुकेगा नहीं, आप खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। सो डोंट गिव अप, डोंट लूज एनी होप
इवन इफ यू हैव नॉट पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, रेस में आपकी रेस थोड़ी पीछे से स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस में दौड़ नहीं पाएंगे, रेस जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मन में हौसला रखो, कोशिश करो जितनी हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखनी है और आप जरूर सफल होंगे। आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।